हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्यों है? ये टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है कि यदि मैं पूरे भारत की बात करूं तो भारत में 5 से 6 करोड़ लोगों का संबंध इस टॉपिक से है। और 5 से 6 करोड़ तो वो हैं जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन उनसे भी कहीं अधिक लोगों का इस टॉपिक से संबंध है। और वो इसलिए क्योंकि हम मानसिक रोग की बात करने वाले हैं, और एक ऐसा मानसिक रोग जिसके 5 से 6 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, मैंने अभी कहा है, और उस रोग का नाम है चिंता। आपको भी चिंता होती है, मुझे भी चिंता होती है, आपके घर के आसपास या फैमिली मेंबर्स सबको चिंता होती है। हम सब लोग कभी ना कभी जीवन में इस चिंता से ग्रसित होते हैं। लेकिन यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि साहब चिंता ही हो रही है या कुछ और मानसिक बीमारी हो रही है, क्योंकि डायग्नोसिस किसी भी मानसिक बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस सही हुई तो ट्रीटमेंट सही होगा। डायग्नोसिस सही हुई तभी हम किसी बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स है, वो कहता साहब मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस के सिम्टम्स है, वो कहता साहब मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है। नहीं साहब मैं तो पागल हो गया हूं। नहीं, पहले ये समझे कि आखिर में बीमारी क्या है, तब आप कहें कि मुझे ये बीमारी है, और तब आप कहें कि मैं इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकता हूं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि भारत में अभी भी स्टिग्मा है कि साहब मानसिक अस्पताल में नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो वो चीज़ें होती हैं। तो नहीं, यदि आपको चिंता हो रही है और यदि चिंता बहुत लंबे समय से हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, आपको उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि एंग्जाइटी का, चिंता का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, चिंता को आप कैसे दूर कर सकते हो, कितने प्रकार की चिंता हो सकती हैं। आज केवल चिंता का इंट्रोडक्टरी पार्ट कि चिंता होती क्या है और चिंता के मुख्य जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम चिंता की बात करते हैं तो मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट आपको दिख रहा होगा। इधर ये फीचर्स हैं, मतलब कि मेन कैटेगरीज हैं, और ये डिटेल्ड सिम्टम्स हैं कि चिंता में क्या होता है। एक बात जो समझने लायक है कि जब भी आप चिंता वर्ड यूज करें, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंग्जाइटी वर्ड यूज करें, तो आप ये समझें कि चिंता का संबंध होता है फियर से, डर से। चिंता जब भी होगी डर होगा ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चिंता हो और आपको डर ना हो। अगर ऐसा है कि नहीं साहब मुझे डर तो है ही नहीं, मुझे तो चिंता है, तो फिर वो चिंता नहीं होगी, फिर वो कुछ और मानसिक रोग बन सकता है या मानसिक रोग हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी चिंता आए तो चिंता के साथ डर फ्री में आता है। क्यों? क्योंकि चिंता का जो मुख्य लक्षण है वो है डर। डर किसके लिए? डर कभी भी पास्ट के लिए नहीं होता है कि साहब पहले ये हो गया था इसलिए डर लग रहा है। नहीं साहब, डर जो है प्रेजेंट, मतलब कि अभी वर्तमान काल के लिए भी नहीं होता है। डर किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है। और ये मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा बॉस घर से तो नहीं निकालेगा, बॉस नौकरी से निकाल देगा। अब क्या हो रहा है? निकाल देगा। अभी निकाला नहीं है। हो सकता है साहब मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा, मेरी तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे अभी नहीं हुई है, बढ़ सकती है। आपने क्या कहा? बढ़ जाएगी। तो क्या है? डर एक अंदर ही अंदर बैठा हुआ है, और बस यही डर आपकी चिंता है। अब समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। देखिए, चिंता में, एंग्जाइटी में कुछ मेन इमोशंस होते हैं। मैंने अभी कहा मेन इमोशंस में क्या है? फियर। डर है तो चिंता है, डर नहीं है तो चिंता बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है। उसके बाद वरी मतलब हड़बड़ी राम है साहब। चिंता वाले व्यक्ति हड़बड़ी राम ज़्यादा होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं। उनको बिल्कुल बेचैनी होती रहती है, नहीं ये कर दो, काम खराब हो जाएगा। अरे मतलब जल्दीबाजी, हर परिस्थिति के लिए जल्दीबाजी, हर परिस्थिति के लिए परेशान। और जब भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखे और यार ये तो परेशान ही रहता है, मतलब किसी न किसी तरह से चिंता और डर उसके अंदर, या उसके अंदर वरी है, इसलिए वो परेशान है। नर्वसनेस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ये 3 इमोशंस उसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको फियर, डर देखने को मिलेगा, आपको वरी देखने को मिलेगी, और आपको नर्वसनेस देखने को मिलेगी। सेकंड आते हैं एनर्जी लेवल। सब एनर्जी तो हम सब में होती है, लेकिन इनकी अगर बात करें तो एनर्जी में हाइपर अलर्ट, एकदम सतर्क,
हर परिस्थिति में बहुत ही सोच समझ कर, अरे नहीं साहब गलत ना हो जाए, बिल्कुल अलर्ट होते हैं। और दूसरा रेस्टलेसनेस होते हैं। अलर्ट तो होते हैं, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, उनको लगता है कि नहीं साहब गलत हो जाएगा, तो वो बिल्कुल हर, मतलब कि आपने सुना होगा दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर ऐसी कुछ बात हो रही होगी तो वो बिल्कुल हाइपर अलर्ट है और रेस्टलेस, मतलब कि बेचैन है। तीसरी चीज होती है फिजिकल सिम्टम्स। देखिए, अगर आप पूरे इस टॉपिक को जब पूरा हम कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मुख्य रूप से दो तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स होते हैं चिंता में, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं चिंता में। ये जो सिम्टम्स, चाहे मेन इमोशन है वो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम है, एनर्जी लेवल है वहाँ पे साइकोलॉजिकल फिजिकल दोनों सिम्टम हैं। लेकिन फिजिकल सिम्टम में सबसे बड़ी चीज़ है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, धक 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 धक, मतलब चिंता में, डर में क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। स्वेटिंग, आपको हाथ में पसीना आने लगेगा, शरीर में पसीना आने लगेगा। ट्रेम्बलिंग, कंपकपी शुरू हो जाती है शरीर के अंगों में। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसकी भूख चली जाएगी। और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सब नींद डिस्टर्ब हो गई। और अगर नींद डिस्टर्ब हो गई तो पॉसिबिलिटीज इस चीज़ की है कि उसको इंसोम्निया हो जाए, अनिद्रा की बीमारी हो जाए। ये कुछ फिजिकल सिम्टम हैं जो चिंता में होते हैं। फोकस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता खत्म हो गई। क्यों एकाग्रता खत्म हो गई साहब, दिमाग में उलझन ही उलझन है, दिमाग में विचार आ ही रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फियर में क्या होता है, आपका दिमाग चलता रहता है। वरी में क्या होता है, आपका दिमाग चलता रहता है। अब जब दिमाग ज़्यादा, मतलब कि विचार ज़्यादा आते रहते हैं, तो विचार आ रहे हैं तो क्या होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप किसी एक काम में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं होगी। यदि आप सर्विस पे जाते हैं तो सर्विस पे जाएंगे तो आपको काम में मन ही नहीं लगेगा। आप अगर किचन में खाना बना रहे हैं तो आप खाना तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अपने विचारों में इधर उधर जी रहे हैं। अभी एक विचार कहीं का है, दूसरा विचार कहीं का है, मतलब एक डिसएसोसिएशन होता है आपके थॉट में। और अभी अगर आप देखें, जनरल बात करें तो विचार जब भी आते हैं ना, तो एक के बाद एक सीक्वेंस में विचार आते हैं, मतलब लगातार कुछ ना कुछ जुड़ते हुए विचार आते हैं। यहाँ पर तो क्या है, विचार आप निकलना चाहते हो कि साहब ये विचार आ क्यों रहे, साहब ये बार बार ये निगेटिव 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 विचार आते हैं, और आप ये कहते हो साहब ये विचार ना आए, लेकिन आते हैं, मतलब कि आपको चिंता हो रही है। और जब विचार ज़्यादा आएंगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा आएगी, निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आएगी, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा ही होगा। ध्यान लगा ही नहीं सकते, कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। फिर इनमें क्या होता है, प्री ऑक्यूपाइड विद फ्यूचर वरीज, भरे, मैंने अभी कहा था फियर है तो वो प्री ऑक्यूपाइड है। और ये साहब फ्यूचर वरीज, मतलब कि भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं या भविष्य में होने वाली जो परेशानी है, जो भविष्य में हो सकती हैं, साहब समय का पता नहीं, अभी मैं बोल रहा हूं और अगले पल क्या हो जाएगा मुझे पता क्या है। लेकिन इनमें क्या है कि इनको तो फ्यूचर की बस, अरे वो चिंता, कब की चिंता, 10 साल बाद मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, साहब मेरी बहू कैसे आएगी, पता नहीं मेरी बहू मुझे खाना खिलाएगी नहीं खिलाएगा। अरे साहब 10 साल तो खाना खा लो, उसके बाद देखा जाएगा कि बहू खाना खिला रही कि नहीं खिला रही, उसके बाद देखा जाएगा बेटा सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्री ऑक्यूपाइड है, फ्यूचर वरीज, मतलब हमेशा फ्यूचर वरीज, मतलब कि आगे के भविष्य की परेशानियों के बारे में कल्पना ही में रहते हैं। फिर होता है कॉमन थॉट पैटर्न। मैंने अभी कहा कि थॉट पैटर्न इनका बहुत ज़्यादा खराब होता है, इनमें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर ये क्या सोचते हैं, व्हाट इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा भाई साहब, व्हाट कैन गो रॉन्ग, मेरे साथ गलत हो सकता है। क्या हो रहा है, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात अगर आपको यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, अरे साहब डर है इसलिए तो लग रहा है कि क्या गलत हो सकता है। व्हाट इफ दिस हैपन, ये डर है तभी तो हम कह रहे हैं कि अरे मेरे साथ क्या हो सकता है, पता नहीं ये हो गया तो क्या होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चिंता है, जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, एंग्जाइटी हमेशा बाद के लिए होती है। एंग्जाइटी अभी के लिए नहीं हो रही है, एंग्जाइटी पास्ट के लिए भी नहीं हो रही है, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। और एंग्जाइटी का जो मुख्य सिम्टम है, जो चीफ सिम्टम है, डर है। और डर किसके लिए, डर बीवी बच्चों के लिए, डर अपने सर्विस के लिए, डर अपने हेल्थ के लिए, डर कुछ भी गलत होने के लिए, क्योंकि अच्छा होने के लिए तो डर लगता नहीं, खराब होने के लिए डर लगता है। तो उसमें डर बिल्कुल भरा हुआ है, बेचैनी बिल्कुल भरी हुई है। और ये बेचैनी क्या करती है, हार्ट बीट बढ़ाती है। ये बेचैनी क्या करती है, आपके शरीर में पसीना लाती है। ये बेचैनी क्या
क्या करती है, जो स्ट्रेस का जो कार्टिसोल हार्मोन है उसको बढ़ाती है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये होंगी तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपको ब्लड शुगर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको चिंता है, क्यों? क्योंकि ये सिम्टम्स आपने देखे हैं, चिंता के सिम्टम्स है। यदि आपको लग रहा है कि आपको चिंता है, यदि आपको लग रहा है कि आपको एंग्जाइटी की तरफ आप जा रहे हो, तो बिल्कुल रुक जाओ, सोचो कि साहब मैं एंग्जाइटी की तरफ क्यों जा रहा हूं और इन सिम्टम्स को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे चिंता के पेशेंट में जो डर होता है, वो डर तो क्या होता है, बेतुका होता है। कुछ घटनाएं तो होती ही नहीं है लेकिन फिर भी डर रहता है। अब वो घटना कब की, साहब 10 साल बाद क्या होगा पता नहीं, ये जो कुत्ता आ रहा है ना मुझे काट लेगा तो क्या, अरे भाई साहब काटेगा नहीं, आप आराम से चले आओ। लेकिन वो बार बार जब तक चलता रहेगा, अरे कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा, डर। ये है चिंता के सिम्टम्स। तो आपको मैं मान के चलता हूं कि चिंता के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप चिंता के पेशेंट हैं, यदि आपको चिंता के लक्षण आपको या आपके परिवार में कहीं देखने को मिल रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स अपने में नज़र आते हैं। कल बात करने वाले हैं चिंता के प्रकारों की, क्योंकि बहुत सारे चिंता के प्रकार हैं। उन चिंता के प्रकारों की बात करेंगे, उसके बाद चिंता को कैसे दूर कर सकते हैं। ये आप घबराइए मत, डॉक्टर के पास जाने की ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं साहब आपको दवाई खाना ही खाना है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, घर की कुछ दवाइयाँ, घर के कुछ घरेलू नुस्खे या कुछ योग और मेडिटेशन आपके चिंता को दूर कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नई एबनॉर्मल साइकोलॉजी की सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।